किया होता है। तो आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा का नॉर्मली हम लोग अपने घरों में जिस शीशे का प्रयोग करते हैं वो भी समतल दर्पण होता है, या नाई के पास जाइएगा तो दाढ़ी बनाने में या केस कटवाने जाते हैं तो सामने जो दर्पण लगा होता है वो कैसा होता है, समतल दर्पण होता है। और लड़कियां जिसमें अपना क्या महिला गराज यानी ब्यूटी पार्लर में जाती है तो उसमें जो भी दर्पण लगा होता है वो सब भी क्या है, समतल दर्पण। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू स्टडी जोन। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यू स्टडी जोन में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्या, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में तथा उसके विशेषताओं के बारे में, और समतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो यदि आपको नहीं पता हो तो आप जान लीजिए कि इस चैनल पर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जा रही है। अभी हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस के 4 लेक्चर ऑलरेडी डल गया है। ठीक है, तो आपने नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए समतल दर्पण आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन समतल दर्पण क्या है, इसके बारे में, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन सभी चीज़ों को इसमें मतलब आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हो कि समतल दर्पण क्या है। मान लीजिए एक हम ऐसा मतलब लाइन कर लिए और उसको क्या करते हैं हम लोग, इस साइड से मान लीजिए पेंट कर देते हैं। ठीक है, इस साइड से हमने पेंट कर दिया और इसका मान लीजिए नाम भी कुछ रख देते हैं, जैसे कि इसका नाम है इधर ए है और इधर ए डैश रख दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको ही हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। मतलब वैसा दर्पण जो क्या हो, समतल का बना हो, जो मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हो, सीधी लाइन में हो, और जिसके एक भाग को कलई या फिर रंगा गया हो। इस साइड तो हम लोग देख ही रहे हैं आप, इधर से हमने इसको क्या किया है, पेंट कर दिया है, यानी रंग दिया है। इधर से रंग दिया है तो इसका परिवर्तक सतह किधर है, इस साइड इसका परिवर्तक सतह है। मतलब इधर से किसी टॉर्च यदि हम लोग मारेंगे तो इसमें से लाइट आएगा, यहाँ टकराएगा और टकराने के बाद इधर परावर्तित हो जाएगा। यानी इस साइड इसका परिवर्तक सतह है, नीचे इसको हमने कलई कर दिया है और यह समतल का बना हुआ है, तो यह क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। ठीक है, अब हमें क्या जानना है कि इस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको हमें इस वीडियो में जानना है। इस दर्पण का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानना है। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। और आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब इसमें बनता है ऐसे ही। ठीक है, जैसे कि मान लो कैसे बनता है, यहाँ पे हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम है आपका ओ मान लो। ओ से एक हम यदि टॉर्च बारेंगे तो टॉर्च बारेंगे, जैसे कि वहाँ से एक हम यदि टॉर्च बारते हैं ऐसे, ठीक है, मान लीजिए यह आपका टॉर्च हो गया, एक सेकेंड, हाई, मान लीजिए आपका एक क्या हो गया, टॉर्च हो गया। ठीक है, और इस टॉर्च को हम लोग यहाँ पे बिंदु ओ पर यहाँ पे रख देते हैं और वहाँ से टॉर्च बारेंगे तो क्या हुआ, टॉर्च से तो प्रकाश मान लीजिए इधर भी जाएगा, इधर भी, चारों दिशाओं में, आगे वाली जितना भी दिशाएं हैं, इतना दिशाएं में टॉर्च अपना लाइट क्या करेगा, प्रकाश देगा। लेकिन यदि हम इन सब दिशाओं को मिटा करके मात्र 2 गो लाइट का किरण ले लेते हैं, ठीक है, और एक को क्या करते हैं हम यहाँ से पूरा डायरेक्ट नीचे की ओर लाते हैं, इस समतल दर्पण के पर क्या करते हैं, ऊपर से डायरेक्ट एक लाइट हम लोग क्या करते हैं, नीचे की ओर लाते हैं। ठीक है, ऊपर से डायरेक्ट नीचे लाएंगे इस दर्पण पे, और उस समय हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और दूसरा एक देखेंगे कि यदि हम लोग तिरछा लाते हैं तब क्या होगा। तो देखिए, यदि हम किसी प्रकाश की किरण को समतल दर्पण पर क्या डायरेक्ट इस तरह हम लोग पढ़ाएंगे, जैसे कि ऊपर से यहाँ से हमने टॉर्च रखा और यहाँ से देखिए इधर, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इधर से प्रकाश की किरण जब समतल दर्पण पर पड़ेगी तो जितना डिग्री मतलब जिस पथ पर आएगी उसी पथ पर क्या होगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, मतलब इस पर आएगी प्रकाश की किरण, दर्पण से टकराएगी और पुनः सीधा उसी मार्ग पर वापस ऊपर की ओर लौट जाएगी। यदि आपको देखना हो तो आप घर में आपका जो बड़ा वाला शीशा होगा उस पर पूरा सामने से इस तरह से टॉर्च मारिएगा, एकदम जाएगा, शीशा पर पड़ेगा और शीशा पर पड़ने के बाद वापस आपके ही शरीर पर आएगा। यानी किसी भी समतल दर्पण पर आप यदि टॉर्च सीधा इस तरह मारते हो तो उसी पथ पर जाएगी और वापस आप ही के पास चली आएगी। ठीक है, और यदि हम लोग क्या करें, यदि हम लोग थोड़ा सा तिरछा मारें, जैसे कि यहाँ पे एक शीशा है तो इस तरह डायरेक्ट ना थोड़ा से इस तरह इधर साइड से होकर के तिरछा भरे तो इस तरह प्रकाश की किरण जाएगी और पड़ेगी और पड़ने के बाद थोड़ा सा तिरछा होकर के इधर मुड़ जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या सीधा भरा है तो क्या हुआ, ऊपर से सीधा यहाँ प्रकाश की किरण आ रही है और टकराने के बाद फिर से उसी पथ पर वापस चली जा रही है। और एक किए हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने तिरछा एक प्रकाश की किरण लिया है, तो तिरछा लिया है तो क्या इधर से यहाँ आ रही है किरण, यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे किरण आ रही है और यहाँ पर आने के बाद क्या हो रही है, परिवर्तन के बाद जितना डिग्री का कोण बना करके इधर से आई है उतना डिग्री का कोण बना करके इधर वापस यहाँ पी पर आ जा रही है। ठीक है,
तो समतल दर्पण में क्या होगा, डायरेक्ट मारिएगा तो मतलब प्रकाश की किरण यदि डायरेक्ट दर्पण पर पड़ेगी तो क्या होगा, उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। लेकिन यदि थोड़ा सा तिरछा करेंगे हम लोग तो क्या होगी, जितना डिग्री का कोण बना करके इस पर क्या होगी, आपतित होगी, उतना ही डिग्री का कोण बना करके परावर्तित भी हो जाती है किरण। तो इस तरह तो हमने देखा कि इधर से किरण आती है, ऊपर वापस चली जाती है, इधर से भी आता है, इधर निकल गई। लेकिन इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब देखिए, इसमें जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें सच में प्रतिबिंब नहीं बनता है, लेकिन हमारी आंखों को लगता है कि हाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो हाई जो किरण यहाँ पे वापस आपको दिखाई दे रही है, ऊपर चली जा रही है, वो किरण यदि आप दर्पण में देखिएगा तो आपको लगेगा कि ऊपर नहीं गई है, वो अंदर शीशा के अंदर आपको दिखाई देगा कि हाँ वहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए आप दर्पण में बनाइएगा तो यह आपको नीचे की ओर मतलब दर्पण के अंदर आपको मतलब ऐसा लगेगा कि क्या प्रतिबिंब बन रहा है। और हाइयो जो अब किरण इधर से यहाँ पे आ रही है और यहाँ से इधर परिवर्तन के बाद इधर चली जा रही है, तो भी आपको शीशा में देखिएगा तो उधर नहीं दिखाई देगा, मतलब वो आपको लगेगा कि शीशा के अंदर एक अपना प्रतिबिंब वो बना रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको दर्पण में मतलब समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सच में तो प्रतिबिंब बन नहीं रहा है, कैसे क्या है, किरण यहाँ आ रही है, परिवर्तन के बाद चली जा रही है मुड़ के, आइयो आ रहा है, डायरेक्ट यहाँ पड़ रहा है और चला जा रहा है। लेकिन हमें क्या देखने में ऐसा लगता है कि हाँ शीशा के अंदर वहाँ पे टॉर्च जो हम बारे हैं उसका प्रतिबिंब बन रहा है, यानी ऐसा हमें लगता है, रियल में नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं अंदर की है जो आ रही है, यह कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, यह प्रतिबिंब जो बना रहा है यह आभासी बना रहा है। ठीक है, आभासी या आभासी बोलिए या काल्पनिक बोलिए, क्या बोलिए, काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब इसमें बनता है समतल दर्पण में। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो देख रहे हैं कैसा प्रतिबिंब है, आभासी है या फिर काल्पनिक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा बात पूछता है कि इसमें जो होता है ना, हाई देखिए, हाई जो है हाई आपका ए है बिंदु और यहाँ पे हाई ओ है, यानी इसकी जो लंबाई है, हाई जो लंबाई है और यहाँ पे जो इसका प्रतिबिंब भाई बना है, इसका लंबाई यानी ए आई और ए ओ का जो लंबाई होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो इससे आपको याद रखना है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की जो मतलब जो उसमें वस्तु होगा और जो प्रतिबिंब होगा वो दोनों का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि एक वस्तु हमने यहाँ पे लिया है, जैसे कि मान लीजिए ए और ओ एक वस्तु है और इसका प्रतिबिंब बना है यहाँ पे ए आई, तो जितना लंबाई ए ओ का होगा उतना ही लंबाई ए और आई का होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि जो मतलब वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में, देखिएगा इसको लिख लीजिएगा, समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का जो लंबाई होता है वो क्या होता है, बराबर होता है क्या, वस्तु के प्रतिबिंब का। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर होता है। समतल दर्पण में आपको एक याद रखना है कि जो वस्तु का लंबाई होगा वह वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर होगा। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई क्या है, वस्तु की लंबाई है ए और ओ, एक वस्तु है। ठीक है, तो ए ओ बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए है और प्रतिबिंब यहाँ पे आई है। ठीक है, तो ए ओ बराबर हो जाएगा ए आई के। ठीक है, इसको यहाँ पे घेर करके लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसको कॉपी में यही डायग्राम बना करके इसको लिखिए, उसके बाद मैं आपको इसके और क्या क्या विशेषताएं हैं उसको बताता हूँ। तो ठीक है, आइए जानते हैं हम लोग इस दर्पण में जो बना या आपका प्रतिबिंब है इसके विशेषताओं के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब आपको आसानी से इस डायग्राम में के मदद से ही आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का पहला आपसे विशेषता पूछा जाए तो पहला विशेषता क्या है कि समतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, हाई आपका हाई दर्पण है, क्या है, हाई दर्पण है, यहाँ पे हाई आपने यहाँ पे वस्तु रखा है, लेकिन प्रतिबिंब हाई जो आप वस्तु रखे हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हाई दर्पण है इसके पीछे बन रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो हाई हो गया दर्पण के आगे, प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे वाले भाग में। ठीक है, तो पहला इसकी विशेषता पूछा जाए कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का पहला विशेषता क्या है, तो बताइएगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पूछा जाए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता तो पहला बताइएगा कि प्रतिबिंब जो है
इस दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। वस्तु आगे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। दूसरा विशेषता आपसे पूछा जाए तो बताइएगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। अभी आपको यहाँ पे बताया था कि AO इजकल टू AI, मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा ही उसका फोटो बनेगा दर्पण में, यानी प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर मान लीजिए जो आपका वस्तु है इसका 5 सेंटीमीटर लंबाई है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यानी जो इसका फोटो बनेगा उसका भी लंबाई कितना होगा, उसका भी लंबाई 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो दूसरा नियम आप क्या बता, बोले दूसरा इसका विशेषता बता दोगे कि जब भी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनेगा वो हमेशा उसका जो लंबाई होगा दर्पण का, मतलब वास्तव में जो आपका वस्तु है उसका जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई आपके प्रतिबिंब का भी होगा, ठीक है। तीसरा विशेषता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा बनता है। मतलब अगर वस्तु आपका इधर मुखी खड़ा है तो इसमें भी आपको क्या सेम वैसे ही दिखाई देगा, ठीक है, उल्टा नहीं दिखाई देगा। मतलब अगर सीधा है तो सीधा दिखाई देगा, उल्टा है तो उल्टा दिखाई देगा। आप ऐसे फोटो देखिएगा अपना दर्पण में खड़ा होकर इस तरह, तो उसमें भी आपको इसी तरह बना मतलब दिखाई देगा। ये नहीं कि आपको पलट करके पैर ऊपर और मुड़ी नीचे, इस तरह नहीं दिखाई देगा। यानी समतल दर्पण का तीसरा विशेषता क्या होगा कि जो आपका प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। मतलब वो सीधा खड़ा है तो सीधा ही बनाएगा। लेकिन यहाँ पे बात याद रखना है कि वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है, लेकिन पार्श्विक रूप से क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब पार्श्विक रूप से उल्टा है इसका मतलब क्या होगा भैया, तो देखो आप यदि कोई आप ऐसे दर्पण मतलब एक वस्तु रख दिए हो इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, तो ये जो होगा आपका इसका प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसे ही आपका बन जाएगा, ठीक है, उसका भी मुड़ी है ऊपर ही रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। मतलब इसका जो हाई हाथ वाला है और हाई हाथ है, मान लीजिए इसका हाई कौन सा हाथ है, हाई इसका आपका मान लीजिए लेफ्ट हाथ हो गया, हाई राइट हाथ हो गया, ठीक है। तो यह पार्श्विक रूप से उल्टा हो जाएगा। इसका जो हाई राइट वाला है इसके लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है, और इसका है जो लेफ्ट है वो आ जाएगा इसके राइट में, ठीक है। तो यह बात याद रखिएगा, प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, सीधा होगा, लेकिन पार्श्विक रूप से मतलब अगल बगल चेंज हो जाएगी। मतलब दर्पण में मेरा हाई वाला हाथ जो होगा इधर वाला में आ जाएगा, इधर वाला हाथ इधर वाला में आ जाएगा। अगर आपको ऐसी नहीं होगा तो घर में जाकर के शीशा के सामने खड़ा होकर के हाई वाला हाथ उठाइएगा तो उधर से भी जो दर्पण होगा इधर वाला हाथ उठाएगा। मतलब इधर से इस तरह मान लीजिए आप इधर से खड़ा होकर के हाई हाथ उठा रहे हैं तो दर्पण में आपका फोटो क्या है, इस तरह बनेगा ना, तो वो उसमें क्या होगा, वो अपना हाई वाला हाथ उठाएगा। मतलब यदि आप लेफ्ट हाथ उठाइएगा तो दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा वो राइट उठाएगा, और यदि आप राइट उठाइएगा तो दर्पण वाला लेफ्ट उठाएगा। इसको थोड़ा ध्यान लगा करके उसमें एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आपको बुझाएगा भी नहीं। यदि नॉर्मली आप देखिएगा तो आपको लगेगा हाई उठा रहे हैं उसमें भी हाई उठा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। इसमें आप हाई उठाइएगा तो दर्पण का यह हाथ क्या हो जाएगा, लेफ्ट, आपका लेफ्ट है तो उसका राइट है, उसका राइट है तो आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, लेकिन क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, ठीक है। चलिए, तो आपने प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं जान लिया, ठीक है। अब इसी में अधिकांश बच्चों का कंफ्यूजन होता है हाई दोनों में कि प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। मतलब खड़ा है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरह खड़े हैं तो वो भी अपना जो प्रतिबिंब बनाएगा इसी तरह खड़ा बनाएगा। लेकिन चौथा इसका जो विशेषता है उसमें क्या होता है, पार्श्विक रूप से चेंज हो जाता है। और इसका सबसे सिंपल तरीका है समझने का कि आप अपना कॉपी लीजिएगा, कॉपी में कुछ लिख लीजिएगा, हिंदी में जो भी लिखते हैं, या फिर कोई किताब ले लीजिएगा। तो आप किताब में देखिएगा जो भी चीज़ें हैं आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसको ले जा करके ऐनक के सामने इस तरह ले करके थोड़ा ऐनक में पढ़िएगा तो उसको आप पढ़ लेंगे। जितना भी आप लिखे रहिएगा, मान लीजिए इस तरह आप क लिखे हैं तो आपके कॉपी में इस तरह से क रहेगा, लेकिन उसमें लेकर के जाइएगा तो साफ क्या हो जाएगा, वो साफ इधर वाला उधर चला जाएगा, उधर वाला इधर चल जाएगा। अब ये पार्श्विक रूप से जो उल्टा मैं बताया हूँ ना, इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है वही कि आप क्या कीजिएगा, कॉपी ले जाकर के दर्पण के सामने मतलब ऐनक के सामने ले जाकर के इस तरह देखिएगा और उसमें थोड़ा पढ़िएगा तो क्या क्या लिखा है आपके कॉपिया में, वो क्या होगा, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इधर का जो होगा वो इधर आ जाएगा, इधर वाला सब इधर, मतलब अक्षर सब चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी प्रतिबिंब में जब भी बनता है समतल दर्पण में वो क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, ठीक है। 5वां नियम है ये हम लोग जानते हैं। तो प्रतिबिंब आभासी होता है, मतलब जो भी इसमें प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में वो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, हाई जो लाइट आ रही है यहाँ से टकराने के बाद इधर चली जा रही है, हाई ऊपर से जो आ रहा है यहाँ टकरा है वो भी ऊपर भाग रहा है, यानी प्रतिबिंब तो बना नहीं रहा है, लेकिन हमें लगता है कि प्रतिबिंब बन रहा है। हमें लगता है क्या कि प्रतिबिंब बन रहा है, यानी ये जो प्रतिबिंब है ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब है, रियल वाला नहीं है, ठीक है। तो यह जो प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। आभासी है यानी रियल नहीं है, इसका मतलब है कि इसको हम लोग यदि पर्दा पर प्राप्त करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं।
तो बताइएगा पांचवा नियम विशेषता इसका कि प्रतिबिंब आभासी होता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और छठा विशेषता पूछा जाए तो छठा विशेषता होता है कि प्रतिबिंब दर्पण से जितना आगे होगा जो है प्रतिबिंब दर्पण से जितना पीछे बनता है उतना ही वस्तु दर्पण से आगे होता है। मतलब कि यदि है आपका मतलब दर्पण है, ठीक है, और दर्पण से 5 सेंटीमीटर के दूरी पर कितना 5 सेंटीमीटर के दूरी पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, तो जो रियल में वस्तु होगा ना उस दर्पण से भी 5 सेंटीमीटर के 5 सेंटीमीटर के दूरी पर वह वस्तु होगा। ठीक है। तो छठा विशेषता यह हो गया कि प्रतिबिंब जो होगा दर्पण से जितना पीछे होगा वस्तु जो रियल में वस्तु होगी वो दर्पण से उतना ही आगे की ओर होगी। ठीक है। तो यह हो गया आपका इसकी विशेषताएं, इसको एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्न पूछता है कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो समतल दर्पण का उपयोग आप लोग आइए यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हाँ, समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग देखो कहाँ कहाँ होता है। पहला बात तो समतल दर्पण का उपयोग आप जान गए कि आपके घरों में जो आप जिससे आप कंघी करते हो बाल का आप मुंह देखते हो जिस दर्पण में, उस दर्पण में हो जाता है। ठीक है। तो घरों में यूज होने वाला आपका जो दर्पण है उसमें क्या होता है, समतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा बात होता है कि दूसरा कहाँ उपयोग होता है, तो दाढ़ी बनाने के रूप में भी इसका उपयोग होता है। जहाँ आप नाई के पास जाइएगा, हजाम के पास, तो जहाँ जिस दर्पण में देख करके आपका दाढ़ी बनाता है तो वहाँ कौन सा दर्पण लगा होता है, समतल दर्पण। तो पहला बता दीजिए दाढ़ी बनाने में। ठीक है। दाढ़ी बनाने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में। अब ये लड़कों के लिए हो गया कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो समतल दर्पण का। तो एक गर्ल्स के भी ले लो, ब्यूटी पार्लर जो होता है आपका, ब्यूटी पार्लर जो होता है उसमें भी क्या होता है, समतल दर्पण का ही प्रयोग किया होता है। तो आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा का नॉर्मली हम लोग अपने घरों में जिस शीशे का प्रयोग करते हैं वो भी समतल दर्पण होता है। या नाई के पास जाइएगा तो दाढ़ी बनाने में या केस कटवाने जाते हैं तो सामने जो दर्पण लगा होता है वो कैसा होता है, समतल दर्पण होता है। और लड़कियां जिसमें अपना क्या महिला गराज यानी ब्यूटी पार्लर में जाती है तो उसमें जो भी दर्पण लगा होता है वो सब भी क्या है, समतल दर्पण ही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समतल दर्पण समझ में आपको आ गया होगा कि जो भी प्लेन मिरर है वो सब समतल दर्पण है। इसमें प्रतिबिंब इस तरह से बनता है और उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो 6 विशेषता है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और जो वस्तु का जितना लंबाई होता है उतना ही प्रतिबिंब का भी लंबाई होता है समतल दर्पण में। तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, AO = AI। अब इसमें आपको एक थोड़ा सा भी दिक्कत है, कहीं पर भी छोटा सा भी चीज समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, अन्यथा 7488989193 पर आप अपना वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा कि क्या आपको समझ में नहीं आया, उसका मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, शेयर, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इन सभी चीज़ों का नोट्स पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम पर या फिर सर्च कीजिएगा यू स्टडी जोन, उसमें लगभग 500 से अधिक बच्चे हैं, तो आप भी चाहे तो ज्वाइन होकर के अपना तैयारी कर सकते हैं। ओके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में।